नमस्कार, आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज कैनरा बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी श्री के रवि कुमार जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश की वर्तमान बैंकिंग स्थिति पर स्पष्ट और सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इस दौरान उनसे डिजिटल बैंकिंग, स्टाफ की कमी, वर्क लाइफ बैलेंस और अधिकारियों के हितों जैसे अहम मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। सीबीओए हमेशा अधिकारियों के सम्मान और अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बैंकिंग सेक्टर केवल आर्थिक मजबूती का नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी का भी मजबूत स्तंभ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीबीओए के नेतृत्व में कैनपाल बैनर के तहत ग्राम टांडा में एक प्रेरणादायी सामाजिक पहल की गई, जहां छोटे बच्चों को स्कूल बैग, कॉपी और पेंसिल वितरित किया गया। ये प्रयास शिक्षा के प्रति जागरूकता और उज्जवल भविष्य की दिशा में एक सशक्त कदम है। इस सामाजिक सेवा कार्यक्रम में सीबीओए भोपाल के वाइस प्रेसिडेंट के त्रिपाठी, संजय गोयल, आयुषी मालवीय, परिणीता केसरी और एक अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे और सभी ने मिलकर बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाई। इसके बाद नर्मदा क्लब में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 500 अधिकारियों को संबोधित करते हुए श्री रवि कुमार जी ने संगठन की एकता, कर्मचारी हितों और बैंकिंग व्यवस्था को और मजबूत बनाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सीबीओए सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि एक ऐसा परिवार है जो समाज और देश दोनों के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। ये पूरा कार्यक्रम ये दर्शाता है कि सीबीओए बैंकिंग सेवा के साथ साथ सामाजिक दायित्व निभाने में भी अपनी अग्रणी भूमिका में है। तहे दिल से स्वागत, क्योंकि आपने वो चुनौतियों को स्वीकारा है जिससे आम आदमी डर जाता है। आज हमारा आपसे क्वेश्चन है, आज के बैंकिंग सेक्टर की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? पब्लिक सेक्टर बैंक्स आज का दिन में पहला मेरा इंट्रोडक्शन। मैं रवि कुमार, ऑल इंडिया कैनरा बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन AIBOC। आज का दिन में पब्लिक सेक्टर बैंक्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर द बैकबोन फॉर द नेशन। सो अगर आप देखें तो हमारा प्रॉफिट्स, हमारा NPA, हमारा ग्रॉस NPA, हमारा आउटरीच पब्लिक का सामने बहुत अच्छा है। सर, AI का जमाना चलन आ गया, तो AI से कर्मचारियों को क्या असर पड़ेगा? सर, अभी बैंक में अगर आप देखें तो हमारा स्टाफ डेमोग्राफी मैक्सिमम बिलो 40 साल का एज है। सो टेक्नोलॉजी बहुत आसान है लोगों करने के लिए, बट लेकिन एक तो चैलेंज है, हम लोग हमारा स्किल अपस्किल करना है, रीस्किल करना है। सो स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करके हम लोग रिक्वेस्ट किया पूरा ऑफिसर्स को स्किल डेवलपमेंट अपस्किल करने के लिए ट्रेनिंग के लिए मांग रहे हैं हम लोग, और मैनेजमेंट भी दे रहे हैं सर। सर, स्टाफ की कमी को लेकर सीबीओ क्या कदम उठाया, क्या मांग करते सर? स्टाफ कमी है सर, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, सिर्फ हमारा बैंक में नहीं है, पूरा इंडस्ट्री में थोड़ा कमी है। और अगर कैनरा बैंक का बारे में बात करें तो हम लोग हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से टेकअप किया और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी गवर्नमेंट के साथ ट्राई कर रहे हैं, इंडेंट दे रहे हैं। हम लोग वेरी श्योर है हमारे को ये साल मिनिमम 2000 क्लर्क्स, 1000-2000 ऑफिसर्स मिलेगा। सर, काम के दबाव को लेकर कर्मचारी परेशान है, तो किस तरह से मतलब सर काम के दबाव को लेकर कर्मचारी परेशान है? सर, वर्क प्रेशर ये तो बहुत जनरल टर्मिनोलॉजी है सर, और बैंक्स में क्या है, स्टाफ का शॉर्टेज है, इसलिए पूरा कस्टमर्स को संभालने के लिए थोड़ा प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा है। सो इसलिए हम लोग रिक्वेस्ट किया स्टाफ बनाने के लिए, स्पेशली एंट्री लेवल हमको बहुत सारा क्लर्क चाहिए, ऑफिसर चाहिए। अगर स्टाफ बढ़े तो काम डिस्ट्रीब्यूट होता है और प्रेशर कम करने का जरूरत है। सर, ग्रामीण क्षेत्र से शहर में देखते हैं बैंकिंग की सुविधाएं बड़ी अच्छे से संचालित कर लेते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के कारण लोगों की बड़ी कटाई सामना कैसे सुधार करेंगे? सर, कैनरा बैंक में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा मैक्सिमम ब्रांचेस रिमोट रूरल ब्रांचेस में है, और हम लोग मैं कल परसों इधर 2-3 ब्रांचेस भी देख लिया, रिमोट ग्राम पंचायत में काम कर रहे हैं हमारा लोग। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बट स्टिल लोगों को मदद करने के लिए हमारा बैंकर्स काम कर रहे हैं। और कैनरा बैंक में रूरल सेमी अर्बन ब्रांचेस में नेटवर्क बहुत अच्छा है सर, और बढ़ने के लिए भी ट्राई कर रहे हैं हम लोग। प्राइवेट बैंकिंग पब्लिक सेक्टर में क्या किस प्रकार भूमिका देखते हैं? AIBOC से हम लोग बोलते हैं हम कंप्लीटली अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि अगर प्राइवेट लोग काम करना मतलब ये सिर्फ प्रॉफिट का बारे में देखते हैं, बट लेकिन गवर्नमेंट बैंक्स हम स्टूडेंट्स का बारे में सोचते हैं, आम आदमी का बारे में सोचते हैं, और जो बिजनेस वाला, स्टार्टअप वाला, ये लोगों का बारे में सोचते हैं, फार्मर्स का बारे में सोचते हैं। सो इसलिए मैं आपका माध्यम से अपील कर रहा हूँ गवर्नमेंट को,
नेशनलाइज्ड बैंक्स को आप स्ट्रेंथन करना है। आप जो चाहिए पब्लिक सेक्टर बैंक से आप पूछ लीजिए। अगर आपको बिजनेस चाहिए तो हम लोग करते हैं, अगर आपको एनपीए कमी करना है हम लोग करते हैं। क्योंकि आज का दिन में अगर देखें तो आप बैंकिंग इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर बैंक्स हाईएस्ट प्रॉफिट्स में, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है। सो पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर डूइंग वेरी वेल। तो अभी का सिचुएशन क्या है, प्राइवेटाइजेशन नहीं करना है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को आप स्ट्रेंथन करना है। तो बैंक के निजी बैंक में आपका क्या स्टैंड रहेगा? कैसा जो बैंक के निजी बैंक को जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन हम लोग कंप्लीटली अगेंस्ट है। हमारे को प्राइवेट, हमारा इकोनॉमी को प्राइवेट का हाथ में नहीं देना है। क्योंकि इतना 10 लाख बैंक एम्प्लॉयज़ सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, इसलिए प्रॉफिट्स बढ़ते रहे। आप गवर्नमेंट को चाहिए, आपको प्रॉफिट चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए, हमारे पास कमी नहीं है। क्योंकि मैक्सिमम बैंक ऑफिसर्स आज का दिन ना पूरा टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से, एडमिनिस्ट्रेशन का बैकग्राउंड से, तो जो आपको चाहिए पब्लिक सेक्टर बैंक से डिलीवरी कर सकते हैं सर। सर क्या लगता है इतने सारे बैंक होने लगे, केनरा बैंक एकदम लोग युवा को टॉप के साथ आते हैं, किस नजर देखते हैं? like banks very famous Canara Bank.